हमारे जब से डॉक्टर ज़ीशान अनवर को शहीद किया गया तब से डॉक्टर कम्युनिटी पहले 24 घंटे दिए, सब आपको पता है। उसके ऊपर पूरे का पूरा हमने डॉक्टर कम्युनिटी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मौका दिया कि आप इसके ऊपर अगर मुलजमान को गिरफ़्तार कर ले तो फर्दर हम किसी किस्म का कोई लायामल इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन जब वो 24 घंटे के बाद नाकामी हुई तो फिर उसके बाद जो हमने ABS हॉस्पिटल में स्ट्राइक का ऐलान किया, फिर कुल के ऊपर पूरे ज़िला गुजरात के अंदर OPD की स्ट्राइक का हमने ऐलान किया। फिर वो और प्रॉपरली ये सब आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि अभी तक वो स्ट्राइक जारी है। उसके बाद फिर मंडे को हमारा कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन में ये ऐलान हुआ कि हम मेडिको लीगल सर्विसेज भी हमने तब से बंद की हुई हैं। उसके बाद फिर हमने जुमेरात को धरना दिया, जो आज इसका 5वां दिन है। इस धरने के दौरान हमें बहुत सारे मामलात ऐसे मिले जिसके अंदर सबसे पहले जो है DC गुजरात, DPO गुजरात ने हमें इंश्योर किया कि आपको धरना आप उठा लें, हमें टाइम दें ताकि हम जो है उन मुल्ज़मान को जल्द गिरफ़्तार करेंगे। और अगर आप मौका में देंगे तो हमारे लिए आसान होगा ताकि हम उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार कर सकें। जब ये इसके बाद लेकिन हमारी कम्युनिटी ये समझती थी कि हमें जो मोहतरम DPO साहब है हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन क्योंकि उनके तीनों दफ़ा ब्रीफिंग में हमें कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आई, उनकी गुफ्तगू में हमें कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आई जिसको कम्युनिटी ने कबूल नहीं किया। उसके बाद RPO जो कि CCPO लेकिन एक्टिंग चार्ज है गुजरांवाला का, कल वो तशरीफ़ लाए। फिर उसके बाद उन्होंने भी हमें जो है बड़े अच्छे अंदाज में, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी जो है प्रोफेशनल जो कैपेबिलिटी है उस हवाले से उन्होंने हमें जब से ब्रीफ़ किया। हमारी कम्युनिटी काफ़ी हद तक उसके ऊपर मुतमिन हुई और मैं ज़ाती तौर पे सब उनके जो जैसा उन्होंने बताया हमें। लेकिन फिर भी हमारा ये था कि जब तक हमें जो है हायर अप जो है जिसमें के अंदर YDA पंजाब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया, जिसके नतीजे में आपने देखा कि आज लाहौर के तमाम हॉस्पिटलों में OPD बंद है। फिर जो है ना जो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी हमसे रब्ता किया, जनाब जुवैद अकरम साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भी हमें पूरी तरह कंसोल भी किया और हमारे साथ हमें पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी ली कि जो है ना हम पूरी तरह इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। उसके बाद फिर आज हमारी मीटिंग थी जो है IG पंजाब के साथ, तो मैं IG साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि PMA YDA और YDA पंजाब को उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे साथ मीटिंग की और हमें जो है ना इंश्योर किया कि जो है डॉक्टर ज़ीशान अनवर के जो मुल्ज़मान हैं वो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में आएंगे और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। तो उसके बाद अभी जो है ना फाइनल हम जो है इस मामले में एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो OPD की स्ट्राइक है वो तो YDA पंजाब के साथ वो जारी है, लेकिन एक चीज़ जो हमने यहाँ पे जो धरना दिया हुआ है हम आज उसको ना लिफ्ट कर रहे हैं ताकि हमारी स्ट्राइक अभी ख़त्म नहीं हुई। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी ये समझती है कि जब इतना हायर अपने इस मामले को टेकअप किया है तो हम उनको भी टाइम देते हैं ताकि वो इस मामले को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें। UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें अपनी कम्युनिटी के दिफा के लिए निकलती हैं, वो चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे वकला बरादरी हो, चाहे टीचर हों, सारे निकलते हैं उनके हकूक़ के लिए, उनकी मुश्किलात आसान करने के लिए। लेकिन इसके लिए जिसमें हमारा भाई शहीद हो गया, हम सिर्फ इसलिए इसको इतना हाई मॉरल ग्राउंड पे लेके गए कि इसका नाहक कत्ल का यहीं रायगा ना हो जाए, कहीं ये कोल्ड स्टोरेज में ना चला जाए, सर्द खानों में ना फेंक दिया जाए केस। ये केस जितना गुजरात की डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही गुजरात में बसने वाले हर शहरी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखें, ये गोली, अंधी गोली जो आज से 13 दिन कबल मंगल के रोज़ सुबह 7:30 बजे डॉक्टर ज़ीशान अनवर के गले में लगी और उसकी मौत हुई, ये इस गोली का निशाना हम सब में से कोई भी बन सकता था। ये किसी और के लिए भी हो सकती थी और खुदा ना करे ये किसी और के लिए कभी हो ऐसी। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि माशरों के अंदर
जो ज़िंदा माशरे हैं, ज़िंदा सोसाइटीज़ हैं, उसके अंदर आवाज़ हक बुलंद करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। फतह याब करना अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात के पास है। आवाज़ बुलंद करना अवाम का काम है, माशरों का काम है, सोसाइटीज़ का काम है। मेरे ख़्याल से ये अलम सिर्फ गुजरात की डॉक्टर्स कम्युनिटी ने अकेले बुलंद नहीं किया। इसमें मैं बारहा अपने हर इंटरव्यू में ये कह चुका हूँ, कोई बटरिंग वाली बात नहीं है कि ये पहली दफ़ा मेरे टाइम पीरियड में जब से मैं मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये पहला इशू ऐसा हुआ है जिस इशू को मीडिया ने अपना ज़ाती इशू समझ के इसको हाईलाइट किया, इसको प्रमोट किया, इसको प्रोजेक्ट किया, इसके ऊपर हाई अप्स की निशानदेही करवाई, इसकी कवरेज की। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा जो मौक़िफ़ डे फर्स्ट पे था, हम आज भी उधर खड़े हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हम इस हद तक कामयाब ज़रूर हुए कि हम इसको जो हुकूमत वक्त के हाई अप्स हैं, चाहे वो IGP साहब हैं, चाहे वो RPO साहब हैं, उन तक हम लेके गए। हम जो चीज़ चाह रहे थे वो क्लूलेस ना हो, इसका कोई क्लू मिले, कल को ये ना हो इसका पता ना चल सके क्या ये बत्ताखोरी का केस था, ये डकैती थी या ये कोई और मामला था। जो भी मामला था वो अनर्थ हो। और ये हमारी स्ट्रगल, ये हमारी एफ़र्ट आज से भी आगे जारी रहेगी। बावजूद इसके कि ज़िले इंतज़ामिया और ज़िले पुलिस हमें इसके सुराग बताने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। हमें चूँकि RPO साहब की जो प्रेजेंस हुई, उन्होंने हमें बताया कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक। मैंने इनको देखा है, चेक किया है, ये अपना इनका ट्रैक ठीक है, ये पहुंच जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने अपनी स्पेशल असिस्टेंट फोर्स जो CIA की इन केसेस से रिलेटेड होती है, वो साथ डिप्यूट की। आज हमारी मुलाकात IGP साहब के साथ हुई और उनके जो हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, उनके थ्रू जावेद अकरम साहब ने हमें बारहा इसकी गुजारिश की। हमारी YDA पंजाब की लीडरशिप आपके सामने यहाँ पे आई। उन्होंने हमें कहा कि प्लीज़ हम आपका इशू टेकअप करने जा रहे हैं, मंडे तक अगर ये नहीं करेंगे तो तमाम हॉस्पिटल्स बंद होंगे। आज आपने देखा सुबह 8 बजे से लाहौर के 8 टीचिंग हॉस्पिटल्स कम्प्लीटली OPD क्लोजर थी वहाँ पे। दोबारा उन्होंने कल अपनी स्टेटमेंट ने YDA पंजाब के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अगर इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा तो इसका दायरा कार ग्रेजुअली वसी किया जाएगा। पहली पे RPO साहब तशरीफ़ लाए, प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, YDA पंजाब की एश्योरेंस कि हम इसको टेकअप कर रहे हैं। उसके बाद आज IGP साहब की एश्योरेंस कि ये मैं इसको पर्सनली लूँगा। हमारी मीटिंग के दौरान उन्होंने RPO साहब को भी लाइन पे रखा, DPO साहब को भी लाइन पे रखा और उनके साथ इस पूरे मामले को इंक्वायर किया। इट वाज अ मीटिंग अबाउट 20-25 मिनट्स। ये 25 मिनट की ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने बड़ा एक हम्बली सजेस्ट किया कि आपका प्रोटेस्ट करना राइट है, लेकिन जब आपकी तंजीमें सेंट्रल इस चीज़ को ऑलरेडी टेकअप कर चुकी हुई हैं तो आप इस पर कुछ गौर करें। अब जब इतने सारे लोग, इतने सारी जो हाई अप्स हैं हमारे, वो सारे इसके ऊपर इंश्योर करने जा रहे हैं कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, तो हम ज़रूर इसके ऊपर कंसीडर करेंगे। तो आज हम सब ने ये मुतफ़िका तौर पे, चूँकि हमारी पूरी कम्युनिटी ने जो आज से 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसका कंप्लीट मैंडेट PMA और YDA की लीडरशिप को दिया था कि वो फैसला करेंगे कि इस धरने को कब और कैसे डेफ़र करना है। कि आज धरने के 5वें रोज़ हम इसको डेफ़र करने जा रहे हैं। हम वक्त देंगे, हम देखेंगे, अगर हमारे भाई ज़ीशान अनवर के कातलों को ना पकड़ा गया, इस सारे इशू का अनर्थ ना किया गया, तो कोई भी ताकत हमें दोबारा किसी भी जगह पे कोई भी एक्टिविटी करने से रोक नहीं सकती। हम ये धरना किसी और मुकाम पे भी कर सकते हैं, दोबारा इसी मुकाम पे भी कर सकते हैं, रोड ब्लॉकेट भी कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन हमारे लिए ओपन हैं।